आगरा मंडल की आयुक्त रितु माहेश्वरी अध्यक्षता में आगरा में हुई बैठक के बारे में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि राजस्व वसूली के कार्यों में मथुरा का कार्य संतोषजनक रहा है। वहीं कोर्ट केस के मामले में मथुरा जनपद की स्थिति अच्छी नहीं रही है, जिसे बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि बाढ़ से निपटने के लिए भी तैयारियां करने के निर्देश दिए गए ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। उनका कहना है कि मथुरा में फिलहाल बाढ़ का कोई अंदेशा नहीं है। जिलाधिकारी का कहना है कि विकास कार्यों को तेजी से गुणवत्ता के आधार पर कार्य करने के लिए साथ साथ ही गौ आश्रय स्थलों की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। उनका कहना है कि मथुरा जनपद में निष्क्रिय करके भी पड़ी पानी की टंकियों का सर्वे करवाकर उन्हें गिराने के भी निर्देश दिए गए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने संबद्ध विभागों को निर्धारित समय में गुणवत्ता और मानक के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त महोदय के द्वारा आगरा में जो बैठक की है, सभी जनपदों को दिशा निर्देश दिए हैं कि इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या। देखिए, कल मंडलायुक्त महोदय ने मंडलीय बैठक करी जिसमें चारों जनपद जो आगरा मंडल के चारों जनपदों के जिलाधिकारी सीडी और सभी मंडल स्तरीय अधिकारियों ने उसमें प्रतिभाग किया। बेसिकली ये बैठक 4 सत्र में हुई थी। पहले सत्र में जो राजस्व विभाग के कार्य हैं उसकी समीक्षा हुई थी। इसमें 2 मेजर वर्क आज इस समय सरकार की प्राथमिकता में है। एक तो कोर्ट केसेज और दूसरे वसूली। अगर हम वसूली की बात करें तो विगत वर्ष में जो हमारी इसी अवधि में वसूली हुई थी उससे 180% अधिक हम लोगों ने वसूली इस बार की है। तो वसूली के फ्रंट पर मथुरा जनपद की स्थिति ओवरऑल मंडल में सबसे अच्छी थी। कोर्ट केसेज की अगर हम बात करें तो कोर्ट केसेज में हमारी स्थिति कई आइटम में अच्छी नहीं थी, जिस पर मंडलायुक्त महोदय ने निर्देश दिया है कि अगले महीने तक इसको स्थिति को अच्छी किया जाए। क्योंकि जून माह में माननीय अधिवक्तागण के कार्य से विरत रहने के कारण कोर्ट नहीं चल पाई थी, इसलिए निश्चित रूप से जून माह में इस जनपद में उतना अच्छा काम नहीं हुआ है। लेकिन जुलाई में हम अपनी पूरी टीम से अपील करेंगे कि बेहतर परफॉर्म करें, जिससे हमारा मंडल में कार्यों में सुधार हो। इसके अलावा जो बाढ़ आदि की विकासशील तैयारियां हैं उसके लिए निर्देश दिए गए कि टेंडर आदि करके रखा जाए, जिससे अगर इस तरह की कोई स्थिति आती है तो लोगों को सूखा राशन तत्काल उपलब्ध कराया जा सके। ऑलरेडी हम लोगों के यहाँ मथुरा में टेंडर हो चुका है, संस्था चयनित हो चुकी है और अभी तक फिलहाल बाढ़ का कोई अंदेशा नहीं है। और अभी मुझे लगता है कि बारिश भी कम हो रही है, लेकिन हाँ, नेचर के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। तो हम लोगों ने इसकी पूरी तैयारी की है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम जो शासन के निर्देश है उसके अनुरूप जो सामग्री है उसका वितरण और अन्य सहायता आवश्यकता अनुसार हम पहुँचाएंगे। दूसरे पार्ट में जो मंडलायुक्त महोदय की बैठक थी, दूसरे पार्ट में विकास कार्यों की समीक्षा हुई और विशेष रूप से जो हमारे गो आश्रय स्थल हैं, सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो मनरेगा की हो, चाहे NRLM की हो या विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य हैं, उसके बारे में मंडलायुक्त महोदय ने निर्देश दिया कि इन कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता का ध्यान रखा जाए। क्योंकि समय से प्रोजेक्ट पूरी नहीं होती है तो आम जनमानस को असुविधा होती है और लोगों में असंतोष होता है। साथ ही साथ गुणवत्ता का ध्यान देने का भी निर्देश दिया गया है। इसके साथ ये भी निर्देश दिया गया है कि जनपद में जो भी पानी की टंकियाँ हैं उनका सर्वे करा लिया जाए और अगर कोई गिरने की स्थिति में है तो उसको निष्प्रयोज्य करते हुए उसको गिराने की कार्रवाई की जाए, उसकी चिन्हीकरण के निर्देश दिए गए। जो चौथा पार्ट बैठक का, जो अगला पार्ट बैठक का था, उसमें कानून व्यवस्था की स्थितियों पर समीक्षा की गई। जो आगामी पर्व त्यौहार आने वाले हैं, जैसे यहाँ की बात करें मथुरा जनपद की तो हरियाली 30/7 को है, 26 को कृष्ण जन्माष्टमी है और उसके अलावा जो वीकेंड पर यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं उनको लेकर के चर्चा पर चर्चा हुई और IG सर द्वारा और मंडलायुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि इस तरह से व्यवस्था की जाए कि जो भी श्रद्धालु जन है उनको कोई असुविधा न होने पाए। और बरसाना पर भी विशेष जोर दिया गया कि बरसाना में भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही, तो वहाँ पर भी बेहतर प्रबंधन की कोशिश की जाए, जिससे श्रद्धालु जन को वहाँ पर अच्छे से दर्शन हो सके। तो इन बातों पर चर्चा हुई। पूरे दिन लगभग एक बैठक चली और जो मंडलायुक्त महोदय